छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। ना वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक न चली। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। इसी सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। एक लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी। माँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। यह कहकर बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए। उसने ऐसा सोचा। पीछे नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी, बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसल खाना भी साथ में ही था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्ड भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नर्म गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांट दे, यह सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता तो अच्छा रहता। बेटा हैरान हुआ, माँ, तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? यह मेरा कमरा, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास ही सोना पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन और कुछ चाहिए तो बेझिझक बता देना, बेटे राघव ने माँ को बाहों में भरते हुए कहा। तो बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह सामने दीवार पर लगी अपने पति की फोटो को देखकर सोच रही थी, हमारे बेटे ने हमारे संस्कारों की लाज रखी और माँ के दूध का कर्ज अदा कर दिया। काश आज आप भी हमारे यहाँ साथ होते तो कितना अच्छा होता, खुशियाँ दुगनी होती। मन ही मन वह सोच रही थी, रेशमा ने तो उसे डरा ही दिया था कि शहर जाने पर बच्चे पूछते नहीं हैं। मेरा राघव तो लाखों में एक है। बताइएगा ज़रूर आज की कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।